कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। मैं ही हमेशा पद पर रहूं, मैं ही हमेशा सब करता धरता बना रहूं, मैं ही देश को चलाता रहूं, मैं ही प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूं, कोई दूसरा ना बने। ये तुम्हारी ओछी सोच की प्रवृत्ति है। वसुदेव कुटुंब की प्रवृत्ति कब तुम्हारे जीवन में आएगी? बातें तो बड़ी बड़ी कर लेंगे, लेकिन जब जीवन को सामंजस्य बैठाना होता है तो ये हमसे नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता? कभी सोचा? इसलिए नहीं हो पाता शायद कि हमारे अंदर का ईगो हमारे से ये सब करवा रहा है, और दूसरे के पास कुछ भी ना होने पर भी भक्ति भाव से भरा है। कहाँ है तुम्हारी भक्ति? कहाँ है तुम्हारी शक्ति? कहाँ है तुम्हारा मूल्यांकन? कहाँ है तुम्हारा कीमत? बोलो जी, आप लोग सुन रहे हो जी? तो सब कुछ होने के बाद भी फिर हम क्यों याचक बनकर के प्रभु के चरणों में जाते हैं? जाना ही है तुम्हारे लिए प्रभु चरणों में, तो एक भक्त और पुजारी की हैसियत से जाने की कोशिश करो। हम प्रभु को देते क्या है? क्या तुम्हारे पास है जो प्रभु को तुम दे सको? और तुम्हारे देने से प्रभु तुमसे प्रसन्न भी हो जाए, कोई जरूरी है? कोई जरूरी नहीं। प्रभु तुमसे तभी प्रसन्न हो पाएंगे जब तुम प्रभु के रास्ते पर चलना शुरू कर दोगे। प्रभु ने जोड़ा नहीं था, प्रभु ने छोड़ा है। और छोड़ने वाला जितना खुश और मिजाजी रहता है, उतना जोड़ने वाला कभी नहीं हो पाता है। जोड़ने वाला हमेशा चिंतन के शिकार, चिंता का शिकार बनता है, और छोड़ने वाला हमेशा व्यक्ति ऊंचाइयों का पर पहुंच जाता है। एक का चिंतन है, एक की चिंता है। अपने मन से पूछो कि तुम चिंता में जी रहे हो कि चिंतन से जी रहे हो? क्या हुआ? कौन सही है? शिकायत करने वाला सही है कि अहो भाव से भरने वाला सही है? मांगने वाला सही है कि लुटाने वाला सही है? देने वाले का हाथ कहाँ होता है? ऊपर होता है। कहाँ होता है? ऊपर होता है। और लेने वाले का हाथ? लेने वाले का हाथ नीचे। तो हम तो फिर नीचे हो गए ना। देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला छोटा होता है। पर इतना भी ध्यान रखना है, देने वाला कहाँ खड़ा है और लेने वाला कहाँ खड़ा है। सब कुछ छोड़ने वाला ही महान बनता है, सब कुछ ग्रहण करने वाला नहीं। तो हम प्रभु चरणों में जाएं तो अहो भाव से भर करके जाएं कि प्रभु आपकी परम कृपा मेरे ऊपर रही, मैं कम से कम तुम्हारे चरणों तक तो पहुंच पाता हूं, मैं कम से कम तुम्हारे चरणों की पूजन पाठ तो कर पाता हूं, क्योंकि तुम्हारी परम कृपा रही कि मेरी एक एक श्वास तुम्हारी भक्ति पूजा पाठ में लग तो रही है। कहीं मेरी ये श्वासें पाप और व्यसनों में तो नहीं लग रही हैं? बोलो क्या करना है? जीवन की एक एक श्वास की कीमत समझो। जिस दिन तुम्हारी जीवन की आखिरी श्वास बन जाएगी, सारा तुम्हारा धरा यहीं का रह जाएगा। सही है कि गलत? तो फिर मूल्यांकन किसका करना है? श्वास का करना है कि जो जोड़ा उसका होना चाहिए? यही हमारी भूल है। मूल की पहचान करो और जीवन के मर्म को समझ करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ
तो हम करते हैं, पर हमारा प्रयास सही नहीं होता है। आज के संदर्भ में 4 बातें। सबसे पहले है सकारात्मक सोच। हम सोचें, हम कितना सोचते हैं जिससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। अधिकांश हमारी सोच, हमारी समझ गलत दिशा में रहती है। कितना तुम्हारे जीवन के लिए बहुमूल्य है, उसकी तुम्हारी सोच क्या है। हम सोचते हैं गलत दिशा में और परिणाम भी फिर गलत निकलता है, फिर कोसते हैं भगवान को। क्यों? ऐसा ही होता ना। गलत दिशा में सोचते हैं, परिणाम गलत निकलता है, फिर प्रभु के पास जाकर के शिकायत करते हैं, प्रभु आपने तो मेरे साथ अच्छा नहीं किया, प्रभु आपकी कृपा तो मेरे ऊपर है ही नहीं। ये शिकायत बोलो तुम्हारे मन में बनी रहती है कि नहीं? काम करते करते सफल नहीं हो पाता, अंतिम मोमेंट पर भी सफल नहीं होता है, तो प्रभु को तुम कोसना शुरू कर देते हैं कि वो तो सब बेकार है। क्या मतलब है धर्म ध्यान करने से, पूजन पाठ करने से, अभिषेक करने से? आज तक मेरे को सफलता नहीं मिली। इस संसार में भी 2 तरह के लोग होते हैं। एक वे तमाम प्रकार के साधनों के साधन संपन्न होने के बावजूद भी रोते रहते हैं। बोलो, सब संपन्नता है, किसी चीज की कमी नहीं है, पर एक ही चीज की कमी है। क्या कमी है? शरीर साथ नहीं देता है। अनेक प्रकार की बीमारियां हमारे जीवन से जुड़ गई हैं। संत कहते हैं तुम जैसा बोगे तो वैसा ही तो तुम्हें काटना पड़ेगा। बबूल का पेड़ लगाओगे तो आम के फल मिलने वाले नहीं है, और आम का वृक्ष लगाओगे तो आम का फल तुम्हें मिलेगा। तो संत कहते यही प्रकृति तुम्हारे जीवन के साथ में है। तुमने जैसा कर्म किया था वैसा फल तुम्हें मिलने वाला है। फल के अनुरूप तुम्हारे परिणाम बनते हैं। तो इसलिए हमेशा सोच को सकारात्मक रखना चाहिए, जिससे हम अपने कर्मों से, अशुभ कर्मों से बच सकें। और कुछ वे लोग होते हैं साधन विहीन होने पर भी अपने आप में मस्त और व्यस्त रहते हैं। कौन है ऐसे? वो जिनके पास कुछ भी नहीं है और जीवन मस्त जी रहे हैं, और जिनके पास सब कुछ है, साधन संपन्न है, फिर भी अभावग्रस्त जी रहे हैं। कौन अच्छा है? अभावग्रस्त संपन्नता से सहित वह व्यक्ति अच्छा है कि जिसके पास कुछ भी नहीं है और मस्त और व्यस्त जीवन को जी रहे हैं? बताइए कौन अच्छा है? दूसरे नंबर का अच्छा है। तो हम किस नंबर में आते हैं? नहीं महाराज, नंबर 1 का काम करते नंबर 1 में आना चाहिए। क्यों सुमित भाई? है कुछ लोग हैं जो अपनी हालातों का रोना रोते रहते हैं। अरे जी ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, सर्वेंट नहीं आया जी, 2 दिन से नौकर नहीं आ रहा है जी, 2 दिन से पूरा घर का काम मेरी धर्म पत्नी को करना पड़ रहा है जी, 2 दिन से मेरा पेट भी ठीक नहीं है जी। ये सब रोना रोते रहते कि नहीं रहते? बोलो। कल हमारे नवीन भाई कह रहे थे पेट सपा वाली दवाई खाओ सब सपा हो जाएगा। ध्यान रखना तुम्हारे सपा के साथ जीवन सपा ना हो जाए। है क्यों? अपनी हालातों के कारण व्यक्ति रोता रहता है, कहता है कंडीशन ठीक नहीं है जी, परिस्थितियां अनुकूल नहीं है जी, मेरा नसीब खराब है, मेरी किस्मत फूटी है, मेरा भाग्य ठीक नहीं है। ये रोना रोते रहते हैं। बोलो होता कि नहीं होता? और कुछ लोग हैं
सब प्रकार के अभाव में भी प्रसन्नता से जीना सीख लेते हैं, जीते हैं। सोच हमारी सकारात्मक होगी तो जीवन में आनंद और सुख की अभिवृद्धि होगी, और जिसकी सोच नकारात्मक होती है उसका जीवन हमेशा दुखी बना रहता है। अब क्या था, चेहरे से चेहरा मिलाया, चेहरे भी बचपन की चेहरा भी उसमें झूमने लगा, दिखने लगा। जब यह भी कन्फर्म हो गया, नाम भी कन्फर्म हो गया, तो आवाज लगाती हुई अपने पतिदेव से करती, ओ जी सुनो जी, इधर तो आओ जी, देखो जरा। और जैसे ही उसके पतिदेव आए, देखा, परखा, क्या हो गया, लगता है वही बेटा है जो मेरा 4 वर्ष की उम्र में गुमा था। अभी तक नौकर था, जैसे ही उसकी नजर मिली, चेहरा मिला और नाम समझा, तो अब क्या हो गया, मेरा अपना बेटा हो गया। डॉक्टर को बुलाया, दवाई कराई, चेकअप कराया और अपना बेटा समझ करके कराया। जैसे दवाई कराने के बाद बेटे को होश आया, तो बेटे से पूछा कि तू कहाँ का है, क्या तेरा नाम है, क्या तुम्हारा गांव है। बेटे ने कहा कि बाबूजी मुझे कुछ नहीं पता, मात्र मुझे इतना ही पता है कि मैं 4 वर्ष की उम्र में खो गया था अपने माता पिता से, और आज तक मुझे अपने माता पिता नहीं मिले, मैं भटकता रहा। उस बेटे को मां ने छाती से लगा लिया, मातृत्व बढ़ने लगा। एक पल पहले जिससे बात भी सही से नहीं करती थी, नौकर जैसा काम कराती थी, झाड़ू पोंछा दुकान का सारा काम, और जब अपनत्व आया, अपना दिखा, तो सब भूल गई। एक दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए। तो मानसिकता जब हमारी ठीक होती है तो बुराई में भी अच्छाई दिखती है, और मानसिकता जब हमारी बिगड़ी होती है तो अच्छाई में भी बुराई दिखती है, और मानसिकता ठीक होती है तो बुराई में भी हम अच्छाई खोज लेते हैं। एक के पास साधन नहीं है वह दुखी है, जिसका मन खराब है वो दुखी है। जिस एक के पास साधन संपन्नता है वह सुखी है, जिसका मन ठीक है वह भी सुखी है। तो सकारात्मक सोच रखें। दूसरा है, संसार के सारे संयोग वियोगमय होते हैं, जो आया है सो जाएगा। इस सच्चाई पर जिसका विश्वास जम जाता है वो संयोग में कभी हर्ष नहीं मनाता है, और वियोग में कभी मातम उसकी सिकन नहीं छा सकती है माथे पर। ये तो प्रकृति का नियम है। आज सर्दी आ गई, कल गर्मी आएगी, फिर बरसात आएगी, तो आना जाना लगा है। संयोग वियोग तो संसार में चलता रहता है। किसी का जन्म हो रहा है तो किसी का मरण हो रहा है, किसी की डोली सज रही है तो किसी की अर्थी उठ रही है। तो संसार है। इस सच्चाई को सदैव अपने हृदय में अंकित करके रखिएगा। इससे क्या होगा? पुण्य के उदय में अभिमान नहीं जागेगा, और पाप के उदय में कभी दीनता भी नहीं आएगी। ये सोच अपने मन में रखो। संयोग वियोग स्थिर नहीं है। संसार के सारे संयोग वियोग तो लगे हुए हैं। जब तुम्हारा जन्म हुआ तो कहीं संयोग हुआ, और जहां से तुम मरण करके आए थे वहां पर वियोग हुआ। यह जीवन की सच्चाई है। लेकिन हम जरा से संयोग वियोग में गाफिल हो जाते हैं। पंडित दौलत राम जी कहते हैं, पुण्य पाप फल माही, हरक बिल को मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपजे फिर नसाही। ये तो पर्याय हैं, जन्म लेती हैं और मरण को प्राप्त हो जाती है। जीव तो अमर है, शाश्वत है,
लेकिन मनुष्य के साथ एक बहुत बड़ी दुर्बलता है, कमजोरी उसके जीवन की है। जिसको चाहता है, जो शाश्वत है उसको चाहता नहीं है, जो अशाश्वत है उसके पीछे पागल बना हुआ है, भाग रहा है। जो बचा नहीं सकते हैं उसके पीछे तो बचाने में पूरी शक्ति लगा रहा है। जो बच सकता है, जो नष्ट नहीं हो सकता, उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। बीमारी आई है तो कर्मोदय से आई है, विपत्ति आई है तो कर्मोदय से आई है, वियोग हुआ है तो कर्मोदय से हुआ है। ये तो सब संसार का खेल है, चलता रहेगा और तुम्हें खेलना ही पड़ेगा। क्यों सुमित प्रकाश जी? आज लाभ हुआ है, कल हानि भी हो सकती है। लाभ और हानि मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरे हाथ में जो है उसको तो संभाल करके रखो। क्या है तुम्हारे हाथ में? तुम्हारी अपनी समता। क्या है? हमारी अपनी समता है। समता दोनों में रखो, हर्ष में भी समता रखो, विषाद में भी समता रखो, तो काम अच्छे से बनेगा। तो संसार के सारे संयोग वियोग कैसे हैं? वियोग में हैं। संयोग वियोग लगा रहता है। यदि विषमता भी आई है कोई, तो सब कर्मोदय के कारण आई है। सीता के ऊपर भी कितना संकट आया। अंजना के जीवन को देखो, कितना बड़ा उसके ऊपर संकट आया। घर से ठुकराई गई। और इतना ही नहीं, जिस माँ बाप ने जन्म दिया था उसने भी आने से पहले दरवाजे बंद कर लिए। क्या किया अंजना ने, क्या किया सीता ने? दोषी किसको बनाया? माता पिता को, सास ससुर को, प्रद्युम्न को? नहीं, एक कर्म के द्वारा हमको भोगने मिल रहा है तो भोगना ही मुझे पड़ेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।